ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 16 मई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें छीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब छीरखंड होते हैं, लून पानी नहीं। छीरखंड अर्थात बिल्कुल मीठे होते हैं, हर्षित रहते हैं, मन सदैव मुदित अवस्था में रहता है। खारा पानी नहीं होता है, मन खट्टा नहीं होता। कहते हुए है ना कि ठोकरे खाकर भी न समझे तो वो राही का नसीब, वरना राह के पत्थर तो फर्ज अदाई करते ही हैं। और गलत कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, क्योंकि ज़िंदगी तो हर रोज़ मिलती है, मौत बस एक ही बार मिलती है। तो यहाँ मौत का तात्पर्य है संगम युग। ये संगम युग हमें एक ही बार मिलता है, तो हम सबको छीरखंड होके रहना है, लून पानी नहीं होना है। मतलब मन को खट्टा नहीं करना है। कोई भी बात है तो उसमें फंसना नहीं है, क्योंकि ड्रामा का चक्र पूरा हो रहा है। प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? उत्तर, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार सारे आत्मा में हैं। अब पिता कहते, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो। नाम रूप, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। फंसना अर्थात कई आत्मा इसको नहीं समझ पा रही है। फंसना अर्थात किसी के बारे में क्वेश्चन आ जाना, मन में दर्द आ जाना। अब देखो, जो निमित्त है वो तो अपनी बात बताएंगे ही, क्योंकि ईश्वर का संदेश है, सुनाना ही है सबको। लेकिन उस बात में भी यदि हमें क्वेश्चन आ रहा है, किसी के दर्द में हम पड़े हैं, कोई क्या क्यों आ रहा है, इसका अर्थ है कि नाम रूप में हम फंसे हुए हैं। और ये फंसना ऐसा है कि उसको पता भी नहीं चलता कि हम फंसे हुए हैं। बाबा ने बोला था ना कि मकड़ी के रूप में हम अपने आप को अपने ही जाल में बुन लेते हैं। इतने उलझ जाते हैं ना कि हमें पता भी नहीं चलता है। इतनी सूक्ष्म होती है ना ये रस्सियाँ कि हम बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, लड़खड़ा रहे हैं, चल नहीं पाते हैं, पता नहीं चलता है ना। इसीलिए बाबा कहते, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। क्योंकि एक बात यह भी है कि हमें अच्छा बनना नहीं, बस अच्छा दिखना और कहलवाना अच्छा लगता है। इस पर एक बहुत अच्छी बात है कि एक बार एक तस्वीर खींचने वाले ने एक नई नई दुकान खोली और उस बोर्ड पर लिखा कि 20 रुपये में जैसा आप दिखते हो, जो ओरिजिनल हो, वैसा फ़ोटो खिंचाएं। 30 रुपये में जैसा आप सोचते हो कि मैं दिखूं, वैसा खिंचाइए। और 50 रुपये में जैसा आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, वैसा खिंचाइए। तो उसकी दुकान चल रही थी। तो कुछ दिनों के बाद उसने जो निष्कर्ष निकाला तो यही बोला कि मैंने इतनी तस्वीरें खींची, इतने लोग मेरे से तस्वीर खिंचाए, लेकिन एक भी व्यक्ति 20 रुपये की तस्वीर खिंचवाने नहीं आया कि जैसा मैं ओरिजिनल हूँ वैसा ही खींचो। तो आज नकली दुनिया, झूठी, कहते हैं ना बाबा, झूठी माया झूठी काया, सब कुछ झूठी और नकली है। तो इस फेर से बाबा हमें निकाल रहे हैं, इस देह भान से तो निकलना है ना। आत्मा सच्ची है, सच्चा सोना है आत्मा, उसका जेवर हम बनाएं, 24 कैरेट गोल्ड, है ना। तो अपने आप को हम एकदम पक्का बनाएंगे। गीत है आज की मुरली का, धीरज धर मनवा, तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। बाबा हमें धीरज दे रहे हैं। और एक बहुत सुंदर बाबा के लिए एक मीठा सा गीत बना है। बाबा जो हम से मन की बात करते हैं ना, हमारे मन को सुनाते हैं, उसी पर है। तो चलिए सुनते हैं। मन की बात मन को सुनाए, मन की बात मन को सुनाए, मरमरा भव के मंत्र दिलाए। बाबा मन की बात, सोचो वो कौन है हमको पढ़ाए, सोचो वो कौन है हमको पढ़ाए, जिसको सारा जग ढूंढे पल के बिछाए, पल के बिछाए। मन
बात मन को सुनाए, मन की बात। उनके आने से मन ये हर्षाए, उनके आने से मन ये हर्षाए, जीवन की बगिया भी खिले ही जाए, खिल जाए। मन की बात मन को सुनाए, मन मणा भव के मंत्र दिलाए, बाबा मन की बात। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना। तो कल्प कल बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं कि दिल होती है कि जल्दी सतयुग पे चले जाए और इस दुख से छूट जाए, परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है, जू मिसल चलते रहता है। तभी बाबा धीरज देते कि बच्चे मन को संभालो, मन की बात करते बाबा हमारे मन से कि अभी बस थोड़ा रोज है, अभी तुम छीर खंड होकर रहो, उस तरफ तो सभी लून पानी हो ही रहे हैं। तो बाबा कह रहे तुम तो मीठे बनकर रहो, दुनिया वाले तो लड़ घर में रह रहे लड़ाई झड़ाई में। जैसे कहते हैं ना, पुल और दीवार का निर्माण एक ही कंक्रीट और पत्थर बालू से होता है, मगर पुल जोड़ने का काम करता है और दीवार अलग करने का। उसी तरह से इंसान भी बाबा ने एक जैसा ही बनाया। कौन कैसा व्यवहार करता है ये उसके संस्कार तय करते हैं। और कहते भी है ना कि विचारों से ही शब्द बनता है, शब्द से ही हमारे कर्म बनते हैं, और कर्म पर ध्यान रखने, कर्म पर ही हमें ध्यान रखना है, क्योंकि उसी से तो हम बनते हैं, है ना बड़ी बात। फिर बाबा ने कंट्रास्ट बताया कि भक्ति यानी शरीर से की गई पूजा का कनेक्शन रावण से है, क्योंकि शरीर भान से हम कुछ करते हैं तो बस दिखाने में, वो था ना कि हम सिर्फ अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा बनना नहीं। हम भक्ति भी इस भाव से करते हैं, इतना चढ़ा हुआ चढ़ा रहे, इतने भोग कर रहे, इतने आरती कर रहे, इतने जप तप कर रहे हैं, इतना माला जप रहे हैं और उसे बैठ सुनाते हैं। तो इसका अर्थ है कि हम सिर्फ दिखाना चाहते हैं। कितने कितने सेकंड हमारा मन भगवान में लगता है, ये सब अपनी चेकिंग करें। और ज्ञान का कनेक्शन है राम से। भक्ति मतलब देवभान से जो करते हैं वो रावण से हो गया, और ज्ञान का कनेक्शन राम से है। तो राम पर बहुत सुंदर बात रामायण में ही लिखी गई कि राम अर्थात सच्चे सच्चे राम, परमात्मा राम। तभी तो हम कहते हैं ना, शरीर छूटता है तो राम नाम सत्य है, क्योंकि परमात्मा ही तो सत्यम शिवम सुंदरम है। तो चलिए सुनते हैं रामायण में राम कथा अर्थात ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है। तो जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वो नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। और जिन्होंने ईश्वर की याद को अपने हृदय में स्थान नहीं दिए, वो प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है। आज की दुनिया के लोग बस मायावी चमक दमक खान पान उसी में उलझे पड़े हैं, तो जीते जी क्या है। और जिन्होंने ईश्वर के गुणों का बखान नहीं किया, अर्थात ईश्वर की श्रीमत को औरों तक नहीं पहुंचाया, उनकी जीभ मेढक की जीभ के समान है, लपलपाती हुई, हाँ कभी भी स्थिर नहीं रह सकते वह। और जो भगवान के चरित्र सुनकर भी नहीं हर्षाते, मतलब मुरली सुनकर भी नहीं हर्षाते, धारण नहीं करते, उनका दिल वज्र की तरह कड़ा व कठोर है। मतलब जो ईश्वर के इतनी सुंदर मीठी बोली सुनकर भी जिनके नैन भीग नहीं जाते, जिनके मन करुणा से नहीं भर जाते, आत्माओं के प्रति जो प्रेम स्नेह से नहीं भर जाते, उनका दिल वज्र के समान कठोर है, कड़ा है। और ईश्वरीय श्रीमत कामधेनु के समान है, जो सब सुखों को देने वाली है। वह हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। सुंदर बात है। अच्छा, ताली जब पक्षी आते हैं तो ताली बजा के भगाते हैं ना, हट 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 भाग भाग करते हैं ना, ताली बजा के कुछ आवाज़ करके। तो ये वही है जो संदेह रूपी ईश्वरीय श्रीमत को हम इस रूप में यूज़ करें, जो हमारे मन के सारे संदेह को के पक्षी को उड़ा देती है। और यह सबसे इम्पॉर्टेंट
कलयुगी वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी है। वाह वाह वाह, सही में बेजोड़ है ना। कुल्हाड़ी से हम कलयुगी वृक्ष को काटेंगे और नींव डालेंगे किसके? सतयुगी वृक्ष के बीज की, है ना। सनातन धर्म पनप रहा है। सुंदर बात है ना। फिर आगे बाबा कहते हैं, बाबा 3 देवताओं की बाबा ने पहले रचना करी। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो शंकर का पार्ट तो अभी कुछ है ही नहीं, बाकी वास्तव में शिव का ही बहुत पार्ट है जो अभी आकर हमें पढ़ा रहे हैं। परंतु भक्ति में शिव और शंकर को तो एक कर दिया। इस पर भी बहुत सुंदर क्लास चल सकती है। शॉर्ट में से बता देती हूँ कि शिव और शंकर दो हैं। शिव है सदा कल्याणकारी और शंकर जी विनाश के निमित्त है। तो दोनों का कर्तव्य भी अलग हो गया। दोनों के रूप देखो, शिव है शिवलिंग रूप में, उनका तो न कोई आकार है, न मुख है, न कान है। और शंकर जी के तो पूरे वेशधारी हैं। हाँ, जटाधारी हैं, नाग की माला पहनते हैं, मृग छाल पहनते हैं, हाथ में कमंडल है, नीलकंठ है, सब उनका स्वरूप है। और शिवरात्रि शिव के लिए गायन है, परमात्मा शिव के लिए, न कि शंकर जी के लिए। क्योंकि शंकर जी शिव होते तो कहीं वर्णन होता ना शंकर रात्रि या शिव की बारात का गायन है। शंकर की बारात का गायन कभी नहीं है। शिव पुराण होता है, शंकर पुराण नहीं होता है ना। और शंकर जी को हमेशा ध्यान में दिखाते हैं। किसका ध्यान करते हैं वो? जरूर उनसे कोई श्रेष्ठ होगा ना। परमात्मा शिव को तो कभी नहीं दिखाते, ध्यान करते। राम जी ने भी शिव की पूजा की, शिवलिंग की। श्री कृष्ण ने भी महाभारत युद्ध के समय गोपेश्वर की पूजा की, शिवलिंग की, है ना। तो सबसे बड़े ऊंचे से ऊंचा पिता है शिव, और ये सभी उनके बच्चे। भले 16 कला 14 कला संपूर्ण है, देवता हैं, देहधारी हैं, लेकिन है तो मनुष्य जिन्होंने इस पढ़ाई से अपने गुणों को बदला और सर्वगुण संपन्न बन गए, देवता बन गए। लेकिन शिव को पढ़ने की दरकार नहीं, वो तो एवर प्योर है ना बड़ी बात। फिर आगे बाबा कहते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा, मैं कोई ईश्वर की प्रेरणा नहीं करता। तुम जो पाप करते हो या मैं सब देखता रहता हूँ। तो इसी पर बाबा मैं कह रहे हैं कि मैं ये धंधा नहीं करता। तुम जो भी कर्म करते हो उसकी सज़ा खुद भोगते हो, न कि मैं प्रेरणा से सज़ा देता हूँ। यदि करूँ तो मैंने ही सज़ा दी ना, तो हिसाब मेरा भी चढ़ेगा। कोई को कहना कि इसको मारो, यह भी दोष है। कहने वाले तो फंस पड़े। सही बात है ना। सच बात है। महाभारत की कथा पर है ना कि श्री कृष्ण जी ने इतना बड़ा ज्ञान सुनाया, गीता ज्ञान, और उसके बाद क्या हुआ? लड़ाई छिड़ गई। कह रहे हैं अपने संबंधियों को मारो। क्या ये संभव है? हाँ, कि श्री कृष्ण जिसे हम देवता कहते हैं, चलो आत्मा उसे भगवान भी समझती हैं, तो भगवान कहेगा कि अपने संबंधियों को मारो? जिस गुरु से तुमने इतना पढ़ा, जिस के लालन पालन में तुम रहे, जिस पितामह के गोदी में खेले, उसको कहेंगे मारने के लिए? तो बस ज्ञान चक्षु खोलने की दरकार है कि ये हमें किस युद्ध की बात बता रहे हैं। अपने अंदर ही तो है युद्ध, अपने अंदर ही धर्म और अधर्म दोनों पक्ष है, उसी पर तो जीत पाना है। जिस वक्त हम ईश्वरीय ज्ञान में चलते तो हम पांडव गवर्नमेंट में हैं, और जिस वक्त आसुरी कर्म, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, विकार में रह रहे हैं तो हम हो गए पांडव पक्ष, ये कौरव पक्ष। तो अपने अंदर ही है। तभी तो भगवान हमारे अंदर ही बैठ करके हमें ये कहानी सुना रहे हैं, ये श्रीमत, ये सत्य कथा, सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुना रहे हैं, जिससे हम अमर बनते हैं, सच्चे बनते हैं, है ना। अंदर बैठ कर सुनाने का मतलब कि ये ज्ञान हमारे अंदर जाएगा तब तो धारण होगा ना। और विकार में जब हम जाते हैं तो हम कितनों को दुख देते हैं ना। इस पर है ना, एक बार एक पिता और एक बच्चा रहते थे, और बड़ा बच्चा था लेकिन वो बहुत गुस्सा करता। उसके पिताजी इसकी इस आदत से बहुत दुखी थे। वो हमेशा कहते कि बच्चे क्रोध नहीं करो, क्रोध बुरी चीज़ है, लेकिन वो मानता ही नहीं, उल्टा ही जवाब दे देता था। तो पिता ने एक युक्ति निकाली। एक दिन वो घर पर आए, उन्होंने बहुत सारे कीलों का डब्बा उसे दे दिया बेटे को, और कहा कि देखो, कल से तुम्हें जब जब क्रोध आएगा ना तो ये कील, ये कांटी दीवार में ठोक देना, सामने दीवार में। तो उसको अच्छा लगा कि चलो ठीक है।
पहला दिन उसने 40 कीलें ठोकी, उन्हें हर बात में उसके दोस्त से मिल गया, वहाँ गुस्सा आ गया, पड़ोसी के यहाँ वहाँ गुस्सा आ गया, पिताजी से लग गया, माँ से, मतलब हर किसी से उसको गुस्सा ही आता था, एकदम उछल जाता था। तो उसने कीलें ठोकी 40। नेक्स्ट दिन 40 से आ गई 35 पर, 30 पर, ऐसे करते करते एक बार हुआ कि एक भी कीलें नहीं ठुकी, और उसके बाद फिर एकदम कम होने लगा, उसको अटेंशन होने लगी कि नहीं, पता नहीं क्यों उसको अभ्यास हो गया कि अब नहीं। तो एक दिन जब उसने एक भी कीलें नहीं ठोकी तो उसके पिताजी ने देखा और बोला, अरे वाह, आज से तुम्हें गुस्सा एक बार भी नहीं आया। बोला, हाँ पिताजी। तो बोला कि ठीक है, अब तुम जीत रहे हो तो ये कीलों को निकाल दो। तो उसने सारे कीले निकाल दिया। तो पिताजी ने बोला, देखो अब दीवार कैसा लग रहा है। वो तब, पिताजी दीवार में तो बहुत सुराखें हो गई हैं। तो पिताजी ने फिर बहुत अच्छी रीति समझाया, ये कहानी हमें बच्चों को अच्छी रीति सुनानी है, हाँ, कि हमें क्या करना है जीवन में, क्या हमारे लिए सही है। तो उसने बोला पिताजी ने कि देखो, तुम गुस्से में आकर उल्टे सीधे बोल कर, हाँ, व्यर्थ कुछ भी बोलकर, फालतू बोल, किसी के मन पर एक कील ठोक देते हो, तो समय रहते चलो दीवार भी थोड़ा ये होगा, लेकिन वो सुराख तो अंदर रह जाएगी ना। तो वही बात है, मनुष्य के मन पे वो छाप रह जाती है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा मन सदा दुखी रहेगा, क्योंकि उधर से नेगेटिव वाइब्रेशन आ रहे हैं। इसी को कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हम ऐसा क्यों न करें जिससे हमें सबकी तरफ से अच्छे अच्छे संकल्प ही आए, अच्छी भावनाएं, अच्छी दुआएं ही आए मेरे तक। यही बाबा चाहते हैं हमें, तो सबको ध्यान रखना है ना। हाँ, फिर बाबा ने संगम के मेले पर कहे कि इस मेले का आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। इस मेले में, उन मेलों पर तो मनुष्य और ही मैले हो जाते, पैसे भी बर्बाद करते, मिलता कुछ भी नहीं। उनको ही आसुरी माया का मेला कहते हैं। तो रात दिन का फर्क हो गया ना, ये परमात्मा और आत्मा का मेला, और वो दुनियावी चमक दमक आसुरी मेला में। तो अभी ही तुम ईश्वरीय मेले में हो, जिससे तुम्हारे सारे झमेले छूट गए, है ना बड़ी बात। फिर बाबा ने दिनचर्या पे बताया कि और कोई देहधारी को याद नहीं करो। बाबा ने आगे भी बोला ना कि नाम रूप में नहीं फंसना है, सूक्ष्म में भी बस सेवा करो, और कछुए मिसल भीतर खोली में आ जाओ। सेवा करो, याद और सेवा का बैलेंस रखो, और फिर कर्म करने के बाद अपनी खोली में आ जाओ, कछुए मिसल। और बाबा ने एक जरूरी बात बताई कि जल्दी सोना है, सुबह 3 से 5 आकर बैठो। बाबा भी आ जाएंगे। बाबा कह रहे कि मैं भी तो आता ही हूँ, तो मुझसे मिलने तो आओ, क्योंकि उस वक्त मैं खुला खजाना लेकर बैठता हूँ, क्योंकि योग सिखलाने वाला एक मैं ही तो हूँ। बाबा हमें योग भी सिखलाते और हमें भरपूर करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसीलिए स्वयं को बदलना है, छीरखंड होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर एक शिव पिता की याद में बैठना है, और उस वक्त कोई वो कुछ भी याद ना आए, ज़रूरी चीज़ें भी ना याद आए, पुराने संस्कारों का त्याग करना है। क्योंकि जब हम बीज रूप स्थिति में होते हैं ना, बिंदु प्लस बिंदु जब मिलते हैं, उस वक्त कोई संकल्प नहीं चलानी है, एकदम मन खाली। तभी तो बाबा हमें भरपूर करेंगे। खाली मकान होगा उसी को तो भरेंगे ना बाबा। पहले से कूड़ा कर भरे पड़े हैं, सारे संकल्प विकल्प के, एकदम ट्रैफिक जैम है, तो वहाँ पर तो एक भी करंट नहीं पहुँच पाएगी, रीच नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं मन एकदम खाली रखो। बाबा ने वरदान दिया, किनारा करने के बजाय हर पल बाबा का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। किनारा करने के बजाय हर पल बाबा का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जैसे विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। हमारे सहारेदाता कौन है? परमात्मा, न कि कोई नामधारी, कोई मनुष्य। परमात्मा का साथ है जो 24/7 हमारे साथ है हर पल। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे व अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। यदि मन में अपनी किस्मत पर हम जोर दे रहे, हमारा किस्मत ही ऐसा है, हमारे घर के परिवार ही ऐसे हैं,
हमारा हम बेसहारे हैं, हमारा कोई नहीं है, वो अकेले हैं, इसका अर्थ है परमात्मा से हम सहारा का अनुभव नहीं कर रहे हैं। उधर से कोना खाली है, तभी तुम आत्माओं से भरने की कोशिश करते हैं। कितनी बड़ी समझाने दे रहे ना बाबा वरदान रूप में। वे कभी किसी कार्य में व समस्या में व्यक्ति से किनारा नहीं करते। वेरी गुड। हमें पाप हमें पापी से किनारा नहीं करना, पाप से किनारा करना, गलत बातों से किनारा करना है, व्यक्ति से नहीं। किनारा करने का अर्थ है उसकी बातों का इफेक्ट हम पर ना पड़े, हम जैसे हैं वैसे ही रहे और अपनी परसेंटेज, अपनी डिग्री को बढ़ाते रहे। यही बाबा हमसे चाहते हैं। तो इतनी छोटी सी बात में यदि क्वेश्चन आ रहे हैं, मूंझ रहे हैं, तो फिर बाबा क्या बोलेंगे? तो बाबा को सॉरी तो बोलना है ना। हाँ, तो सामना करते हुए सहयोगी बनते व बनाते जाओ। कभी भी किसी का किनारा नहीं करना, उनका सामना करना है। स्लोगन दिया बाबा ने, एक पिता की कंपनी में रहो और बाबा को ही अपना कंपेनियन बनाओ। सिर्फ पिता की कंपनी ही हमने बहुत सारी कंपनियां सुनी है ना, ये है बी कंपनी, बाबा कंपनी। बाबा कंपनी में रहेंगे तो हमारी हर कर्म इंद्रियां हमारी मदद करेगी, सहयोगी बनेगी और हम बाबा के कंपेनियन कहलाएंगे। कैसे हम कंपेनियन कहलाएंगे, क्या करना होगा, उसकी बेहद सहज युक्ति है जो हम इस योग की प्रैक्टिस से जानते हैं, पूरा करते हैं, अपने आप को भरते हैं कि किस तरह से हम बाबा को अपना कंपेनियन बनाएंगे, है ना। तो बस आराम से बैठ जाइए। सबसे पहले मन बुद्धि से व्यर्थ की बातों के किचड़े को हटा दें। जैसे सागर की क्या विशेषता होती है, सागर में हम कितनी भी चीज़ें डालो, हल्की फुल्की चीज़ें जो किचड़ा होती है, सागर उन्हें बाहर निकाल देता है। लेकिन जो मोती होते हैं, शीप होते हैं, जो अनमोल रतन होते हैं, उन्हें सागर अपने दिल की गहराइयों में छिपा लेता है। तो बस हमें भी वैसा ही करना है। फालतू बातें, व्यर्थ की बातें को ऊपर ही ऊपर हटा दें, और अच्छी गुण वाली बात जिससे हमारा जीवन माला माल होगा, उन ज्ञान श्रीमत को अपने अंदर डालते जाएं। तो शक्तिशाली रहने की विधि, उड़ती कला का अनुभव कैसे करेंगे? तो बस मेरा बाबा दिल से मानना, यही सबसे सहज विधि है। दिल से कहना व मानना संसार से उपराम हो गए। बाबा भी सर्वशक्ति के करंट मुझ आत्मा में समाते जा रहे हैं। फील करना है कि मैं आत्मा आराम से बैठी हूँ, आत्मा पे मन बुद्धि टिका के रखी हूँ। मैं सूक्ष्म आत्मा, शक्ति पुंज आत्मा, राजा आत्मा, इस शरीर की मालिक आत्मा परमात्मा का आह्वान कर रही हूँ। और बाबा परम धाम से नीचे धीरे धीरे आकाश तट से होते हुए पृथ्वी लोक में, हम विश्व ग्लोब से होते हुए मेरे घर के इस कमरे की छत पर विराजमान हो गए। विजुलाइज करें कि बाबा हमारे घर में, हमारे ऊपर अपनी शक्तियों की किरण लेकर पहुंच चुके हैं और हम पर निरंतर अपनी शक्तियों की बारिश कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि अभी तो सबके अंदर मैं व मेरापन का संस्कार जड़ पकड़ चुका है, तो अभी ही समय है मैं व मेरा को मेरा बाबा में समा लो। वाह बाबा, मैं व मेरा जो हमें अहंकार में लाती, कल भी था ना, यदि दिल से किसी की तारीफ करना चाहे तो फौरन कर दो, लेकिन यदि ऊपर से कर रहे हैं, मुख से कर रहे हैं, तो रुक जाए। तो बस हमें भी अपने अंदर के सारे कभी कमजोरियाँ रूपी जो मैंपन है, संस्कार जड़ पकड़ लिया है, उसको मेरा बाबा में समा ले। बाबा सागर में, ज्ञान सागर में एकदम रचा बसा कर ले। जीवन की इस बची हुई कुछ समय की यात्रा में आसानी का मार्ग
सिर्फ और सिर्फ मेरा बाबा में ही है, जो हमारी सारी सफलता की चाबी है, डायमंड की। बाबा जब हम भगवान के बनते हैं ना, बाबा हमें जन्मदिन के गिफ्ट के रूप में ही वो चाबी दे देते हैं। जो भी जिक्र हो रहा है ना, मेरा बाबा, दिल से हम कहें मेरा बाबा, हमारा काम ज़रूर आसान होगा, क्योंकि बाबा बैठा है जिम्मेवारी लेने के लिए। उन्हें यूज़ करना है। और फिर भी कुछ विघ्न आ रहे हैं तो अपने कर्मों का हिसाब समझकर उसे स्वीकार कर लेना है और बाबा को सौंप देना है। कहने व मानने में फ़र्क न आए तो ही हम माननीय बनेंगे। सिर्फ मेरा बाबा कहने से ही नहीं होगा, मानना है दिल से, दिमाग से नहीं कि बाबा तो सबकी पूरी करते हैं, मेरी भी करेंगे। ये दिमाग की बात है। मानना है तो निर्विघ्न बनेंगे, उड़ती कला में उड़ते रहेंगे और सब कुछ भूल जाएं, पर मेरा बाबा कभी न भूले। देहधारी को याद न करें, उसकी अच्छाई भी हमें कांटे की तरह कभी चुभने लगेगी, उससे बचें। परमात्मा की अच्छाई का, उनके गुणों का जितना गान करेंगे, अभी था ना आगे जो रामायण जैसे महाग्रंथ में लिखा हुआ है कि ईश्वरीय श्रीमद्, भगवान के चरित्र को जो सुनते हैं और हर्षित नहीं होते, उनका दिल कठोर होता है। तो कठोर मन परमात्मा तक कैसे पहुंच सकता है? जितना हम मृदु होंगे, नरम होंगे, तो ईश्वर के करीब पहुंचेंगे और तभी तो बाबा को अपना कंपेनियन बनाएंगे। तो कंबाइंड स्वरूप में रहने से हमें भगवान जो शक्तिशाली महामंत्र देते हैं, मण मना भव, उसका प्रयोग करते रहें और खुश रहें, खुश रखें भी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे।